हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी में आपको एक शॉर्ट कवरिंग लेवल देखने को मिल सकता है, एक डिमांड जोन से भागती हुई मार्केट देखने को मिल सकती है। तो वैसे ही आपको मार्केट में एक भागता हुआ दिखा, ठीक है। एग्जैक्ट निफ्टी डिमांड जोन से उठती हुई दिखी एंड 25,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग भी दिखाई, ठीक है। सिमिलरली बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आपको सेम देखने को मिला, डिमांड जोन से गैप अप ओपनिंग हुई, डिमांड जोन पे आई एंड वहाँ से बूम, ठीक है। तो देखिए अब कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो देखेंगे कि 24 जुलाई के दिन बैंक निफ्टी पूरी मार्केट में क्या हालचाल रहने वाली है, किन किन चीज़ों को हमें देखना है, ठीक है। तो मैं शैलेंद्र, आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रेडिंग क्वीन। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को स्पेशली लाइक कर दीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एंजल उनका लिंक है, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को इन्जॉय कीजिए। तो चलिए एज यूजुअल हम सबसे पहले ग्लोबल डेटा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रुपया की बात करें तो रुपया कुछ स्टेबल है, मतलब वहीं पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके डेटा है, ठीक है। क्रूड की बात करें तो क्रूड आपको ये भी स्टेबल है, तो ये भी ओके ओके है, ठीक है। डॉलर की बात करें तो डॉलर आपको 97 पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है, ठीक है। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड नीचे आ चुकी है, तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी पूरी मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी अभी 5 पॉइंट माइनस है एंड बाकी सारी मार्केट रैली में आपको दिख रही है, ठीक है। तो देखिए ये सब जो है ग्लोबल सेंटीमेंट, अब मैं स्टार्टिंग में बताऊं तो मार्केट मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है। ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मार्केट चलती है किस पे, रिजल्ट्स पे ज़्यादातर, ठीक है। तो अभी रिजल्ट्स का सीजन है, तो मार्केट में आपको एक रैली ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं जो न्यूज़ मैंने निकाल के लाया आपके लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ओबीएस जो है वो बता रहे कि उनका एक्सपेक्टेशन है कि ब्रेंट ऑयल मतलब क्रूड जो है वो 70 से $60 पर बैरल के ट्रेडिंग प्राइस पे रेंज पे ट्रेड करते हुए दिख सकता है। तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा इंडिया का आएगा जो कि प्रीवियस है 58.4, ठीक है। तो कल इन चीज़ों को हमें देख के रखना है, ठीक है। ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा आएगा, उन चीज़ों पे भी ध्यान देना, जो कि 60.4 का एस्टिमेट है, ठीक है। अब इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगी यूएसए का, ठीक है। अमेरिका का इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आएगी जो कि 221 के प्रीवियस था, अभी 227 के आया, जो कि पॉजिटिव है मार्केट के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये एक चीज़ मिल जाएगी ट्रम्प को कि हाँ अब आप रेट कट करो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट करो, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी घटेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, तो वो रेट कट करने की सोचेंगे, ठीक है। उसका देखिए उसका जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है इन्फी का रिजल्ट। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 6920 करोड़ का हुआ है, ठीक है। जो कि सीएनबीसी का जो पॉल था 6719 करोड़ का, उससे एबव है, ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 42,279 करोड़ गई है, जो कि अब सीएनबीसी ने पॉल निकाला था 41,777 का, ठीक है। एबिटा की बात करें एबिट की तो वो 88,003 करोड़ है, हायर देन सीएनबीसी पॉल। इबिट मार्जिन की बात करें तो 20.8% की है, ठीक है, जो कि सीएनबीसी ने बताया था 20.7%, राइट। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इन्फोसिस के लिए, मतलब तगड़ी न्यूज़ है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आया है, ठीक है। अब कौन कौन से डेटा है उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए ट्रम्प ने एक थ्रेट दी है, एक धमकी दी है इंडिया को, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ट्रम्प ने एक धमकी दी है इंडिया को। उन्होंने बोला है बिल क्रश योर इकोनॉमी, मतलब इंडिया और चाइना को बोला है कि हम तुम्हारा इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। क्यों? अगर तुमने रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। देखिए इस पे क्या सीन हुआ है ना कि रसिया भी अब सोच रहे कि हाँ चलो क्या करते हैं ना कि चीज़ों को संभालते हैं, ठीक है। और चीज़ों को सबसे पहले संभालते हैं और क्या करते हैं कि हम यूक्रेन से मान लो ही कर देते हैं, ठीक है। मतलब यूक्रेन से हम समझौता कर लेते हैं, जिससे के कारण होगा क्या कि जो हमारे पे सेंसेक्स लगा है और जिसके कारण इंडिया चाइना तेल नहीं खरीद पा रही है वो हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि गर्मा गर्मी हो गई, गाली ग्लॉस पे भी बात आने वाली है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखते हुए रसिया ही पीछे हट रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया रसिया एंड यूक्रेन टू होल्ड टॉक इन इस्तांबुल वेडनेसडे इवनिंग, मतलब आज ही, राइट। इंडिया नीड्स $2.7 ट्रिलियन फॉर क्लाइमेट रेसिलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बाई 2050। देखिए अब एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट आई है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि इंडिया को जापान, यूएसए, मतलब इंग्लैंड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $2.4 ट्रिलियन और चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल $6.2 ट्रिलियन हो जाएंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चे, ठीक है। तो $2.4 ट्रिलियन और चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी उतना बूस्ट हो जाएगी उनके 6 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये इनका निकल के आया, तो आने वाले टाइम में आपको ये पॉजिटिव ही दिख सकता है, ठीक है। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रशिंग टू नॉमिनेट न्यू फेड चेयर,
बेसेंट सेज। अब देखिए बात ये है ना कि अब मीडिया सब लांछन, जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रंप लांछन लगा रहे हैं चीज़ों पे कि फेड ने ये किया वो किया वो किया फलना ढिकाना, ठीक है। तो उस पर सीन ये हो रहा है ना कि जो मीडिया है वहाँ की वो ट्रंप को ही मतलब घसीट रहे कि हाँ तुमने जानबूझ के किया वगैरह वगैरह। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़े, नहीं हम कोई जल्दी में नहीं है ट्रंप को निकालने के लिए, हम नहीं चाह रहे वो निकले, ठीक है। मतलब पॉलिश लगा रहा है। बेसेंट जो सबसे पहले चाह रहा है कि हाँ ट्रंप निकले, जो मैं सॉरी बेसेंट जो सबसे पहले चाह रहा है कि फेड निकले, ठीक है, पॉवेल निकले, जो मैं पॉवेल का गद्दी संभालूं, ठीक है, पॉवेल का जगह मैं लूं। और वो अभी बोल रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पॉवेल ना निकले तो ही बेटर है, तो ऐसा कुछ, ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाइना में नीड मोर स्टिमुलस टू मीट 5% एनुअल ग्रोथ टारगेट, बार्कलेज ने कहा है, ठीक है, बार्कलेज ने कहा है कि चाइना को 5% एनुअल ग्रोथ के लिए, मतलब और 5% एनुअल ग्रोथ के लिए स्टिमुलस पैकेज और लानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या निकल के आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक लोअर इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2026 ओवर रिस्क फ्रॉम यूएस। अब देखिए क्या होगा, टैरिफ का धमकी आ रहा है, आपको भी पता है यूएसए से, ठीक है, जो रसिया वगैरह यूक्रेन वगैरह का जो सीन है, उसके कारण क्या हो रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रेटिंग दी है, फोरकास्ट किया है, ठीक है, कि ईयर 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 में थोड़ा सा ग्रोथ इंडिया का डाउन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ, ठीक है। तो ये सारा डेटा निकल के आ रही है, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन की, हाँ प्राइस एक्शन क्या कह रही है मैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ओपन है अपने सामने, डे 1 का चार्ट लगाते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए डे 1 की चार्ट की बात करें तो डे 1 का चार्ट हम यहाँ पे लग चुका है, मैं यहाँ पे 10 20 को मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगी, राइट। तो देखिए 10 की बात करें तो 10 अपनी कहाँ पे है, वो सिंपल सा अपना है 56,900 के पास, ठीक है। एंड 20 की बात करें तो 20 अपना कहाँ पे है 56,811 के पास, ठीक है। अब देखिए इस दोनों एमाडेमा से ऊपर है मार्केट, ठीक है, इस दोनों एमाडेमा से ऊपर है। अब जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती, मतलब 57,200 का एरिया, मतलब कौन सा एरिया, 57,300 से लेके 350 का एरिया, ठीक है, जब तक इसको मार्केट क्रॉस नहीं करती, ठीक है, जब तक इसको मार्केट क्रॉस नहीं करती तब तक आपको ऊपर साइड का रैली देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ऊपर साइड का। इसको अगर क्रॉस करके सस्टेन कर जाती है तो पहला टारगेट आपका होगा ये 57,500 का, ठीक है, 57,500 के ऊपर जाती है तो 58,300 तक के टारगेट आपको ऊपर के मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पे अगर ओपन होती है तो आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, क्योंकि तगड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, नीचे का आपको टारगेट मिलेगा 57,000 सबसे पहला, ठीक है, उसको ब्रेक करी तो 56,900 56,819 ये सारा टारगेट मिलेगा। मतलब 10 एंड 20 में आपको डिमांड जोन का काम करते हुए दिखा कि यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को भी मिल सकती है। 20 के नीचे आई तो मार्केट में आपको स्लिप करते हुए दिखेंगे, नीचे का टारगेट आपको मिलेगा 56,500-600 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी का भी अगर बात करें तो सेम कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। अब देखिए निफ्टी का अगर 10 20 की बात करें तो 10 निफ्टी की कहाँ पे है 25,170 के आसपास, ठीक है, 25,170 पे निफ्टी की 10 है। 20 की बात करें तो 20 है 25,186 के पास, ठीक है, 25,186 के पास 20 इन दोनों एमा के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है तो मार्केट में क्या आपको देखने को मिल रहा है, बुल एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है, जब तक मार्केट आपको 25,200 से 250 के एरिया को क्रॉस नहीं करती, 250 से 300 के एरिया को क्रॉस नहीं करती, ठीक है, तब तक मार्केट में आपको बुल्स नहीं दिखेंगे। मतलब इस एरिया को क्रॉस करती है तब शॉर्ट कवरिंग लेवल, मतलब बुल्स दिखेंगे, मतलब शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट नहीं होगा अच्छा सा। शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होता है तो फिर आपको ये वाला कैंडल को टच करते हुए दिखेगी, ठीक है, 25,320 का, ठीक है। ऊपर का आपको जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा आपको 25,000, एक सेकंड में दिखा दूँ, वो मिलेगा आपको 25,600-500 का, ठीक है, ये सारा टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पर का टारगेट, ठीक है। अब देखिए यहीं कहीं पे ओपन होती है, ठीक है, 300 के पास ओपन होती है यहाँ पे, एंड यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करती है, ठीक है, जो कि कल गैप अप ओपनिंग होगी, मैं क्लियर बता दूँ, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करती है तो सबसे पहला होगा 25,200 का एरिया, 200-220 का एरिया, ठीक है, वो आपको सबसे पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, सॉरी सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा सपोर्ट का काम करेगा, 25,200 से लेके 220 का एरिया, ठीक है, वो सबसे पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर उस एरिया को नीचे की तरफ काटती है, मतलब डिमांड जोन का काम करेगा, उस एरिया को नीचे की तरफ काटती है तो 10 25,188, 20 25,170 ये आपको सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से मार्केट
निकल सकती है। अगर इस दोनों एमआ को काटे तो मार्केट स्लिप हो जाएगी एंड नीचे के सारे लेवल एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब 25,000, 25,900, 25,800। ठीक है, ये भयंकर डिमांड जोन का काम करेगा। ठीक है, आई होप मैं आपको पूरा प्राइजेक्शन एंड मार्केट समझा पाया हूँ। ठीक है, एट द इन कंक्लूजन की बात करें तो मार्केट में हमको एक रैली देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट कल आपको गैप अप ही देखने को मिल सकता है, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।